Good morning, class 7. Take out your science book. Today we are going to start our new topic where we have left. Okay, today I will going to explain the rest of the chapter. So student, take a pencil in your hand and a notebook and open the page number 14. So, in previous class, we have learned heterotrophic and autotrophic nutrition in plant. I have explained you autotrophic nutrition in plants. Auto means self. Self organisms होते हैं, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं. लेकिन heterotrophic nutrition in plants means the organisms which depend upon other animals, plants or organisms for their food. वो अपने खाना खुद नहीं बनाते हैं. heterotrophic वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए. यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिलेंगी. कौन कौन से ये प्लांट्स होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, सिम्बियोटेंस, सैप्रोफाइट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ये सब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं. ये प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं. तो आपका फर्स्ट टॉपिक है पैरासाइट्स. द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये अपना खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. और वहाँ पे वो रहते भी हैं. ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच द पैरासाइट ऑब्टेन फूड. वो वहाँ पे अपना घर भी बनाते हैं और वहाँ पे वो खाना भी खाते हैं. उनको कहते हैं पैरासाइट्स. ठीक है बच्चों, ये देखिए पैरासाइट्स. पैरासाइट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स which obtain food from plants and animals and they also live. ये एक प्लांट ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स कहलाते हैं. वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आते हैं. और जो वो जहाँ रहते हैं वहीं पे अपना खाना भी बनाते हैं, भोजन भी बनाते हैं और रहते भी हैं. एग्जाम्पल क्या है? कस्क्यूटा एक ये प्लांट है जो होस्ट प्लांट पे डिपेंड रहता है फूड के लिए. वो प्लांट से अपना खाना लेता है. देखिए फिगर है कस्क्यूटा का. ऐसा ही होता है ये प्लांट. ये कस्क्यूटा प्लांट है
और ये होस्ट प्लांट है। क्योंकि जो कस्क्यूटा होता है वो खुद अपना खाना नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो येलो कलर का होता है। और जो होस्ट होता है वो अपना खाना बनाता है और उसके पास सनलाइट होता है, इसकी वजह से वो अपना खाना बना लेता है। और ये ग्रीन प्लांट पे ही कस्क्यूटा मैक्सिमम पाए जाते हैं। ठीक है। जो होस्ट प्लांट होता है, ये जो होस्ट प्लांट है वो खाना किसको देता है? कस्क्यूटा को देता है। और जो होस्ट प्लांट होता है वो अपना खाना उसको दे देता है। किसको देता है? कस्क्यूटा प्लांट को। ठीक है। कस्क्यूटा भी एक प्लांट होता है। ठीक। वो उसको खाना देता है। कौन देता है? होस्ट प्लांट। जब उसको खाना देता है तब जाके इसका डेवलपमेंट होता है। सिम्बियोटेंस जो पैरासाइट्स होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर फॉर फूड एंड शेल्टर। ये जो होते हैं इनको सिम्बियोटिक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खाना बनाते भी हैं और एक साथ रहते भी हैं और अपना घर भी वहीं बनाते हैं। अगर दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई रिलेशनशिप डेवलप होता है तो अपना वो खाना खुद ही बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल, कोई भी आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। एग्ज़ाम्पल, फंगी प्लस प्लांट। ये दोनों अलग अलग हैं। इनको आप लोग जब एक साथ लिखते हैं तो सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होता है? फंगी जो होता है वो प्लांट के रूट में रहता है। ठीक है। वो प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन टू द प्लांट। और जो प्लांट होता है वो प्रोवाइड कराता है शेल्टर न्यूट्रिशंस। वो पेड़ों को क्या क्या प्रोवाइड कराता है? घर रहना और उनके खाना प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल है लीच। ठीक है। अलगा और फंगस। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अलगा होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो प्रिपेयर करता है खाना, फूड प्रिपेयर करता है फंगस के लिए। और जो फंगस होता है वो उसको रिटर्न में शेल्टर मटेरियल प्रोवाइड कराता है जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है। वो दोनों साथ में रहते हैं। सैप्रोफाइट्स ये कौन होते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। ये जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ये उगते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है मशरूम। ठीक। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो डेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है। या कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पे ये अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिशन फॉर डेड एंड डिकेइंग। ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स खाना लेते हैं किसके लिए? डेड और डिकेइंग मैटर के लिए
लेते हैं खाना, ठीक है, उनको प्रोवाइड कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि उनका डेवलपमेंट होता है। सैप्रोफाइट्स में कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है, अपना फूड लेता है, और जो डेड एनिमल ऑर्गेनिज्म होता है वो या तो खाना देता है या तो लेता है, ठीक है। उनको कहते हैं सैप्रोफाइट्स प्लांट्स, उनको सैप्रोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ब्रेड मोल्ड्स, आप लोगों ने देखा होगा जब ब्रेड खराब हो जाती है तो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन फंगस लग जाता है, उसको कहते हैं ब्रेड मोल्ड्स। जैसे हम लोग फंगस के ऊपर जब हम लोग ग्रीन ग्रीन जो फंगस लगता है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन पोर्स हो जाते हैं। पहले तो वो दिखाई नहीं देते हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो दिखाई देते हैं, और वो और भी तरह से ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से वो आप लोग सबको दिखाई देते हैं। मशरूम्स भी एग्जाम्पल है सैप्रोफाइट्स का। आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप लोग अपनी बुक्स में देखिए और पढ़िए। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। वो प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। जैसे पिचर प्लांट एक एग्जाम्पल है, ये देखिए आपकी बुक में बना है पिचर प्लांट, ठीक है। ये पोर्शन इसका माउथ है, ठीक है। यहाँ से ये खाना कोई भी इंसेक्ट आता है, कोई इंसेक्ट यहाँ से आता है तो ये लिड है, ठीक है, ये ढक्कन है, ये बंद होता है और खुलता है, और ये इसका स्टमक है जहाँ पे खाना इसका स्टोर रहता है ये प्लांट का, ठीक है। जैसे ही कोई इंसेक्ट एंटर किया इसमें तो ये तुरंत क्लोज होता जाता है लिड, ठीक है। ये एक जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें डाइजेशन होता है और ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है। कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसमें आता है तो वो ट्रैप हो जाता है, और जो इसका लीफ होता है वो मॉडिफाई होता है। ये एकदम लगता है कि कोई एक प्लांट है, बट वो प्लांट नहीं, वो इंसेक्ट को खाने वाला एक प्लांट है, उसको कहते हैं पिचर प्लांट। आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, सन ड्यू प्लांट, ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स आपके दिए हैं। ये पिचर प्लांट होता है डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है और एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन, ठीक है। ये इसका जो स्टमक है यहाँ पे जूस बनाता है, जैसे आपके स्टमक में जूस बनता है बाइल जूस, ठीक है। सिक्रीट द किडनी क्या करती है, सिक्रीट करती है ना, बाइल जूसेस सिक्रीट करता है। कौन करता है, लिवर करता है कि किडनी करती है? ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग सर्च करोगे कि बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, लिवर और किडनी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। The first chapter is over. Study well. Stay at home. God bless you. Thank you.